सफल व्यक्ति की परिभाषा है, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति करोड़पति है तो आप उसे ही सफल माने। मेरी एक सिंपल परिभाषा है, ये मेरे जीवन का अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। मेरा अनुभव कहता है आज तक का कि जो बेटा अपने पिता से 1 रुपए ना लेता हो और पिता से 1 रुपए लिए बिना ही बड़ी ईमानदारी से अपने पत्नी, अपने पुत्र, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हो, वह सफल व्यक्ति है। जो पिता के टुकड़ों पर ना पलता हो बल्कि अपनी कमाई से अपने पिता को भी संतुष्ट रखता हो, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति अपनी मेहनत के बल पे करता हो। देखो, सपने देखना बुरा नहीं है, सपने देखना बुरा नहीं है, सपने सबको देखने चाहिए, परंतु वो सपने अपने बलबूते पर देखना चाहिए। ना बाप के भरोसे कोई सपना देखना चाहिए, ना ससुराल वालों के भरोसे कोई सपना देखना चाहिए। उतना ही पांव पसारो जितना चादर है। बस मेरा मानना है कि जो बेटा अपने पिता से भी 1 रुपए लेने का भावना रखता हो, बल्कि अपने पिता को अपना धन दे करके पिता को संत, पिताजी आपको जरूरत है तो आप ले लीजिएगा, हम तो आपकी सेवा चाहते हैं और आपसे 1 रुपए नहीं चाहते। भाई, बाप का धन तो बेटे का ही है, पर फिर भी बेटे को 1 रुपए बाप से लेने की जरूरत ना पड़े और वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी उठाए, पूरी करे। सपना देखे तो अपने बल से देखे, उसे मैं सक्सेसफुल मानता हूं, मैं उसे सफल व्यक्ति मानता हूं जो सारा काम अपने बलबूते पर करता हो, ना कर्जा लेता हो, ना कर्जा के भरोसे रहता हो। क्यों जी, आपका क्या कहना? सही है मेरी परिभाषा? हाँ, एक बेटा, एक सफल बेटा कौन है, एक सक्सेसफुली बेटा कौन है? वही बेटा है जो पिता के नाम से ना जाना जाए बल्कि इतना नाम कमा ले कि उसके नाम से उसके पिता की पहचान हो। ये एक सक्सेसफुली बेटे की पहचान है। अरे, बाप के नाम से कब तक पहचाने जाओगे? आप अपना भी तो नाम बनाओ, आपका भी स्टेटस क्या है, आपकी इमेज क्या है मार्केट में? बाप के नाम से अच्छा मैं फलाने का बेटा हूं, अच्छा फलाने के बेटे हैं ना, ये परिचय ना देना पड़े मैं फलाने का बेटा हूं, बल्कि ये कहें अच्छा आप फलाने के पिता हैं, वाह आप फलाने के पिता हैं। ये एक सक्सेसफुली बेटे की पहचान है। बाप के नाम से आप ना जाने जाएं, आपके नाम से आपके पिता को सम्मान मिले, ये चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे कैसे हैं? कुछ बच्चे जो बाप के टुकड़ों को ही खाते हैं, बाप की संपत्ति बेच बेच के गाड़ी घोड़ा खरीदते हैं, बाप का धन भी बर्बाद कर देते हैं। बढ़ाने की तो छोड़ दो, जो बाप ने दिया था वो भी माटी में मिला दिया। 3rd क्वालिटी का बेटा है ये, जो बाप का धन बेच बेच के गाड़ी बंगले का शौक पूरा कर रहा है। क्यों जी, सही है? अरे, बाप का नाम बढ़ाओ, इज्जत बढ़ाओ, उसके कारोबार को बढ़ाओ और सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। किसी की तरफ मुंह ना देखना पड़े कि भैया तुम दो तो होगा काम। क्यों जी, सही है? सक्सेसफुली व्यक्ति की ये मेरी परिभाषा है। क्या कहते हैं, सही है परिभाषा मेरे हिसाब से या गलत बता रहा हूं मैं? सही है? ये सक्सेसफुल लोग, जरूरी नहीं है कि आप करोड़पति हो। आपका जो काम है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, वो करो, पर उस काम को ऐसे करो कि फिर आपको किसी से 1 रुपए मांगने की जरूरत ना पड़े। आप अपनी जिम्मेदारियां खुद पूरी करने लग जाएं। पापा मोबाइल के लिए पैसे दे दो, इतना बड़ा घोड़ा हो गया है, मोबाइल खरीदने की भी औकात नहीं है इसकी, बताओ क्यों? अरे, हमारे जब हम 16 साल के थे, 17 साल के थे,
हमारे पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। जब हमने कभी अपने पिता से मोबाइल नहीं मांगा, ना हमने कभी अपने पिता से खर्चे के लिए पैसे मांगे हैं। हाँ, छोटा सा था, मुझे याद है मेरे पिताजी ने मुझे आखिरी बार मेला घूमने को 2 रुपए दिए थे। आखिरी बार मुझे इतना याद है कि मेरे गांव के बगल में मेला लगता था, तो मेला देखने हम जाते थे, तो पिताजी से मांगा, पिताजी पैसे दो, मेला जाना है घूमने। तो मेला में मैं सबसे ज्यादा झूला करता था, बड़ा वाला झूला। तो उसकी टिकट 54 की आती थी, सस्ता जमाना था। 54 या 58 मतलब 50 पैसे की। तो 2 रुपए में हो जाता था, कुछ खा लेते थे, कुछ बच्चे थे घूम लेते थे। तो पिताजी ने 2 रुपए दिया था, वो आखिरी बार दिया था पिताजी ने। उसके बाद जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और पढ़ने के बाद जरा सी अक्ल आई, समझ आई, उस दिन से मैंने पिता से 1 रुपए लेना बंद कर दिया, बल्कि जो कमाता था वो ले जाके पिता के चरणों में रख देता था। ये आपका मोबाइल लेना था तो अपने मेहनत से लिया, जो करना था बल से किया, मेहनत से किया। कब तक पिता का मुंह ताकेंगे? कब तक पिता का मुंह देखेंगे? किस किस के लिए पिता का मुंह देखेंगे? इसलिए जीवन में आप कुछ ऐसा करें कि आपको किसी से मांगना ना पड़े, यही आपकी सफलता है। आप भी अपने बच्चों को स्वावलंबी बनाने की शिक्षा दीजिए। इसलिए कहता हूं, कथा आप सुना करो, कथा में बूढ़ों के लिए भी ज्ञान मिलता है, आज की यूथ को, आज के युवाओं को भी ज्ञान मिलता है। आप बच्चों को कथा सुनवाओ, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है कथा से, बहुत कुछ मिलता है। इसलिए आप YouTube पर कथा देखा करो। मोबाइल, गाड़ी में आप जा रहे हैं, ऑफिस ही जा रहे हैं, 15 मिनट का रास्ता है, वो 15 मिनट भी आप कथा से जोड़ सकते हैं। गाड़ी पे कथा चालू कर लीजिए, सुनते रहिए, बच्चों को सुनाइए। तो ये जिम्मेदारी, यदि माँ बाप जिम्मेदार हो गए कि बच्चों, माँ बाप की जिम्मेदारी कब पूरी होती है? माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वह माँ बाप दुश्मन है जो माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। यदि आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, शिक्षा नहीं दी, तो आप कौन से माँ बाप हैं? माता शत्रु, आप शत्रु हैं बच्चों के। पिता वैरी, पिता दुश्मन है, वह पिता दुश्मन है, वह माँ दुश्मन है जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं है, संस्कार नहीं देते। आजकल के बच्चों को आप लोगों ने इतने भी संस्कार नहीं दिए कि वो बड़ों से कैसी बातें करनी चाहिए, बात करने का ढंग क्या होना चाहिए। अरे आजकल तो लोगों को बात करने का भी ढंग नहीं है, कैसे बात करनी चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, ये भी नॉलेज नहीं है। आजकल लोग पढ़े लिखे बच्चे सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं। पहले की शिक्षा शराबी नहीं बनाती थी, पहले की शिक्षा तो सरल बना करके श्रवण कुमार बना दिया करती थी। पहले की शिक्षा बच्चे को श्रवण कुमार बनाती थी, आजकल की शिक्षा बच्चों को शराबी बना देती है। पढ़े लिखे बच्चों में 95% बच्चे शराब पीने लग जाते हैं, हाँ या ना? 95% बच्चे सिगरेट पीने लग जाते हैं, गुटखा तंबाकू तमाम बात हो गई। यदि आपके बच्चे शराब पीने लग गए हैं और आपके बच्चे तंबाकू सिगरेट गुटखा खाने लग गए हैं, धोखा देने लग गए हैं, झूठ बोलने लग गए हैं, तो आपका माँ बाप होना व्यर्थ हो गया। आपने माँ बाप होने का कर्तव्य पूरा ना किया। माँ बाप होने का कर्तव्य वही है, एक पिता का धर्म है कि वह बच्चे को इतना संस्कारी बनाए कि आने वाले लोग उसको देखकर कहें, वाह बेटा हो तो ऐसा हो, सब चाहें उस बेटे की तरह कि मेरा बेटा भी ऐसा हो। आप क्या चाहेंगे कि आपका बेटा शराबी हो, गंजेड़ी हो?
झूठा हो, जुआड़ी हो ना। आप कैसा बेटा चाहते हैं अपना, बोलो आज। आपका बेटा संस्कारी हो, स्वावलंबी हो, सेल्फ डिपेंड हो, आत्मनिर्भर। आपका बेटा प्राण चले जाए पर झूठ का साथ ना दे, सत्यवादी आपका बेटा हो। धन्य है वो बाप जिसका बेटा सत्य के लिए मर जाए। अरे सत्य के लिए मर गया कोई बेटा तो वो 21 पीढ़ी तार देगा, केवल सत्य के बल पर के सत्य बोला। मर गया तो क्या हुआ, सत्य के लिए मरा। दशरथ जी मर गए तो क्या हुआ, सत्य के लिए मर गए। हरिश्चंद्र बिक गए तो क्या हुआ, सत्य के लिए बिक गए। आजकल के बेटे बात बात पे झूठ बोलते हैं तो तुम्हारा बाप होना सफल नहीं हुआ, तुम फेल पिता हो, फ्लॉप हो गया आपका पूरा प्रोजेक्ट। इसलिए सफल पिता वही, बेटों को बच्चों को संस्कारी। सत्य बोलना है बेटा, ना गलत करना है ना गलत होने देना है, ना बुरा देखना है ना बुरा सुनना है, ना बुरा। तीनों से जो आदमी 3 से बच गया, 1 2 3 1 2 3, जो तीनों से बच गया आगे जाएगा वो, और इन तीनों में उलझ गया तो नाश।